ईरान को धमकी, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। क्या कतर इतना कैपेबल है, इतना उसके पास ताकत है? लेकिन कतर ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी मिडिल ईस्ट में अब कई देश इस जंग में उलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कतर क्या करेगा ईरान के ऊपर? क्या कतर की सॉइल से हमला होगा? क्या कतर खुद हमला करेगा या उसके पीछे अमेरिकी इंस्टॉलमेंट्स इस हमले को अंजाम देंगे? लेकिन कतर ने ईरान को धमकी दी है। हालांकि सभी देशों ने अपना एयर स्पेस जरूर क्लोज कर लिया है। मेजर जनरल कोचर अपना जवाब पूरा करें सर। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जो ये अमेरिका ने जो अभी तक जहां पर भी अपने रिजाइम चेंज करने की कोशिश की, लिबिया में नाकामयाब रहे, आपका जो आपके इराक में नाकामयाब रहे, तो कोई ऐसा लेसन ये लोग आई थिंक हिस्ट्री से नहीं सीख रहे हैं। और ये जो इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, ये उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और हर एक जगह ऐसा किया है। अब बांग्लादेश में जब शेख हसीना ने इनकी बात नहीं सुनी तो उसको हटा दिया वहां से। और कहीं पर भी आप अगर उसको देख लें तो ये, और जहां पे अमेरिका घुसा है वो उसको छोड़ना पड़ा है वो जगह, और बहुत ह्यूमिलेशन के साथ उसको छोड़ना पड़ा है। और आई थिंक बहुत बड़ी गलती हो रही है ईरान में। 9.3 करोड़ लोगों का देश है ये, छोटा देश नहीं है ये। 16.25 लाख किलोमीटर का इसका साइज है। जब ऐसे देश में आप इसको सप्रेशन की तरह अगर आप उसको एक एक अपना रिजाइम चेंज, उसको बाहर से आप लेके अंदर आएंगे। रिजाइम चेंज हमेशा होता है जब उनके लोग चाहेंगे, जब उनकी आवाम खड़ी होगी कि भाई हमको आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको अपना दूसरा नेता चुनना है। और हमने ईरान में ये चीज़ पिछले 30 साल में होते हुए नहीं देखी है। और खुमैनी, अभी देखिए आप किसी देश के ऊपर अगर हमला करते हैं तो उस देश की देश भावना भी उसको जागरूक होती है। एक सॉवरेनिटी के ऊपर आपने अटैक किया। आज और ईरान की सिचुएशन क्या है कि पहले हो सकता था कि कुछ ईरान लोग खुमैनी के अगेंस्ट ऊपर, आज वो उसके साथ है। बिकॉज आज एक देश के ऊपर बनाई है और देश अपने आप को इजराइल का दुश्मन मानता है और अपना यूएस का एक मिनी सैटन और एक बिग सैटन का नाम देते हैं। इजराइल इज मिनी सैटन एंड यूएसए इज द बिग सैटन। तो जब आपके लिए ऐसे ऐसे नाम हैं जो अवाम ने चुने हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें रिजाइम चेंज कर पाएंगे। बेशक आप ईरान का उसको बहुत नुकसान करेंगे, आप उसको तबाह कर देंगे, आप उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर देंगे, वो सब आप कर सकते हैं। बट ये सब एक टाइम के लिए ही लागू होता है। 8-10 साल बाद ईरान की जो रीअलाइनमेंट हम देख रहे हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया ने तो इतना भी बोला है कि अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स भी चाहिए तो हम आपको देंगे। तो अगर इस टाइप की एक रीअलाइनमेंट हम देख रहे हैं, तो क्या मैं एक सवाल करना चाहता हूं यहाँ पे कि अमेरिका मागा के लिए दावेदार होगा इसके बाद? प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लिए दावेदार होंगे इसके बाद? तो ये सारे सवाल है अमेरिका के लिए जो आई थिंक टाइम आने पे हमको इनके जवाब अपना मिल जाएंगे। अच्छा, भारत भूषण जी, ये आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया था ईरान पे अटैक करने का? ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग चल रही थी, दोनों के बीच में मिसाइलें दागी जा रही थी, दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, अमेरिका की उसमें एंट्री होती है, धमकाने तक चीजें ठीक थी जब अमेरिका कह रहा था, लेकिन अचानक से अमेरिका ने बॉम्बर भेजकर और पूरा जो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट था उसको खत्म किया और ये एक नया मुहाना जंग का खोल दिया। इसकी जरूरत थी क्या?
ये अगर आपने पढ़ी है तो कैबिनेट के अंदर भी उनके पास डिवाइडेड थे ओपिनियंस। यस। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं करना चाहिए, और कुछ मागा सपोर्टर्स ने कहा था कि आपने कहा था कि अमेरिका को फिर एक बार वार में नहीं ले जाएंगे। तो ये सारी कन्फ्यूजन चलती रही थी, और ट्रम्प ने ये बोला था कि मैं 20 मिनट पहले भी मैं वापस बुला सकता हूँ। लेकिन अब वो ऐसे हैं कि उनका तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप उनको दोस्ती किससे निभाते हैं, कौन उसका दोस्त दोस्त फिर दुश्मन बन जाता है, ये कोई उनका जो है